कोविल साहब, अब जैसे आपने कहा कि भाई जब आप भगवान राम को इमेजिन भी करते हैं, अपने मन में उनको उकेरने की कोशिश करते हैं, तो एक तस्वीर नजर आती है, सौम्य, सरल, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक आदर्श जो हमारा एक नायक हो सकता है, जो व्यक्ति परफेक्ट है, एक ऐसी शख्सियत। आप लोगों ने जब रामायण सीरियल बनाया, रामानंद सागर साहब ने, उनका आपको आपको ब्रीफ क्या था आपके किरदार के लिए? आप कैसे अप्रोच किया आपने भगवान राम का किरदार? भगवान राम को हमने कभी देखा नहीं था, उनकी कोई हमने फिल्म भी नहीं देखी थी। और जो उनकी जो तस्वीरें हैं या जो मूर्तियां हैं, वो उसमें देखकर जो समझ में आता था कि ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ये सौम्य होगा, धीर है, गंभीर है, पावन है, पवित्र है, निर्मल है। ये सारे गुण जो हैं वो उस तस्वीर में या उस मूर्ति में उनके चेहरे में दिखाई देते हैं, उनके शरीर में दिखाई देते हैं। इन गुणों को लाना जो है, मुझे बहुत सारे हमारे सीनियर्स ने भी कहा। बहुत साल पहले एक रामायण बनी थी, संपूर्ण रामायण शायद उनका नाम था, जिसमें प्रेम अदीब हीरो हुआ करते थे। उन्होंने कहा वो फिल्म तुम देख लो, अगर कहीं तुम्हें आर्काइव्स में मिल जाए तो उससे तुम्हें मदद मिलेगी। असल मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है। रामायण मैंने पढ़ी है, जहाँ तक टेक्स्ट का सवाल है वो मैंने पढ़ा है। डायलॉग जो है वो मुझे सागर साहब लिख कर देंगे, वो भी मुझे पता होंगे। और कैरेक्टर जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है। तो मैंने उसको अपने हिसाब से सागर साहब के साथ बैठकर मैंने उस कैरेक्टर पर बहुत मेहनत की। मैं एक राजा, एक राजकुमार दिख रहा था, एक युवराज दिख रहा था, एक वेल बिल्ट एक व्यक्ति दिख रहा था। लेकिन जो एक पावनता और निर्मलता जो चाहिए थी ना, वो नहीं आ रही थी। उसको लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और उसके लिए जो वो एक राम जी के चेहरे पर जो एक स्मित मुस्कान मैंने रखी थी, और वो हर एक्सप्रेशन में वो मुस्कान अलग अलग थी, उसकी ट्विचिंग अलग था, थोड़ा सा उसकी मात्रा अलग थी। उसने सब कुछ कर दिया था, उसने इस कैरेक्टर को इतना पावन बना दिया था। लेकिन वो हफ्तों की मेहनत के बाद वो समझ में आया था कि ये जो व्यक्ति है अरुण गोविल जिसका नाम है, ये पवित्र कैसे दिखेगा, ये निर्मल कैसे दिखेगा, इतना शांत कैसे दिखेगा। ये वो था जिसने मुझे इस कैरेक्टर को ठीक से प्ले करने की वो दिया, काबिलियत दी। उल्टा आपने जो शब्द इस्तेमाल अभी किए, बिल्कुल सही, बिल्कुल उचित, सटीक चित्रण जो हमने देखा था और जो भगवान राम का चित्र मन में उभरता है। एक पावनता, पवित्रता कैसे दिखाई दे, एक सरलता, सौम्यता कैसे दिखाई दे। और वो जो आपने मुस्कान की बात की, वो शायद आज जब लोग इमेजिन करते हैं, तो हमने तो देखा है लोग कैसे आज भी आपके पांव छूते हैं जहां पर आप जाते हैं। इस लहरी साहब के साथ भी होता होगा। तो वो जाहिर है कि उसमें दिखाई दिया, लेकिन उसके लिए आपने कहा आपको रामायण का अध्ययन करना पड़ा, आपको उस कैरेक्टर में ढलने के लिए समझना पड़ा कि भगवान राम क्या हैं। बगैर वो किए तो वो किरदार नहीं निभाया जा सकता ना। अब नहीं, भगवान राम को ही उनके कैरेक्टर को समझना ज़रूरी था कि ये जो है चरित्र दिख रहा है मेरे सामने, जो तस्वीरें ही थी ना बस, या मूर्तियां थी। मूर्ति गढ़ने वालों ने जो उसमें डाल दिए थे, एहसास डाले थे उस मूर्ति में या उस तस्वीर में, उनको देखकर ही वो कैरेक्टर को मैंने स्टडी किया था। और फिर सागर साहब के साथ बैठकर हमने उस पर काम किया। फाइनली राम जी की कृपा हुई। और जैसे ये फिल्म आदि पुरुष जो है आज अपने डायलॉग्स की वजह से विवाद में है, आपकी रामायण ने उस वक्त लोगों को वो डायलॉग सुनाए जो लोग कल्पना करते थे कि हमारे पूर्वज शायद सदियों सदियों पहले ऐसे बात करते होंगे। जब वो जो शैली होगी, जो वो संस्कृत की शैली में आप लोग बात करते थे। आपने माताश्री लोगों को बताया, भ्राताश्री आपने बताया, पिताश्री, ऐसे लोग संबोधित करते हैं अपनों को। और उसके बाद वो घरों की बोली बन गई थी। कभी आपको वो डायलॉग्स कहते हुए तो कभी लगा कि नहीं ये ठीक है। डायलॉग्स, ये बोलने का ये जो तरीका है इस फिल्म, इस सीरियल में हमें बताया जा रहा है, ये एबनॉर्मल है, ऐसा तो कभी नहीं लगा आपको? नहीं, अगर आप अपने कैरेक्टर में थे, जो मैं अपने कैरेक्टर में था, मुझे कभी नहीं लगा ये कि मैं कोई भी ऐसी बात कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, संबोधन तो एक अलग बात होती है, पर सागर साहब ने जो डायलॉग्स लिखे थे उसमें, वो हर जगह ऐसे मन को छूते थे कि काश यार ये दो भाई अगर बात कर रहे हैं तो यार वो ऐसे ही भाई होने चाहिए। अगर माँ अपने बेटे से बात कर रही है तो बेटे को और ये ऐसी ही माँ होती है, माँ यही होती है, माँ यही है मेरे सामने, पिता यही है मेरे सामने। और तो और राम और रावण को साथ में देखकर मुझे ये लगता था कि यार दुश्मनी अगर करो तो ऐसे व्यक्ति से करो।
ये है व्यक्ति इस लायक कि इससे दुश्मनी की जाए। वहाँ भी राम जी के मन में रावण के लिए वो दुश्मन ज़रूर थे, अपोजिट पक्ष के थे, लेकिन कितनी इज्जत थी उनके मन में रावण के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी उसमें, उसकी हर बात में, रामायण की डायलॉग्स में लेकर, कैरेक्टर्स में लेकर, उनके एक्सप्रेशंस को लेकर, उनके फील्स को लेकर, उनके एहसासों को लेकर, हर जगह पॉजिटिव थी। और पॉजिटिविटी हमेशा रिफ्लेक्ट होती है और बहुत अच्छा करती है सब कुछ। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमें हमारे शरीर में, हमारे फेस पर, हमारी बॉडी में वो दिखता है। इसीलिए रामायण का हर कैरेक्टर अपने आप में पूरा दिखता था। रावण भी उतने ही अच्छे, उतने अच्छे दिखते थे जितने अच्छे राम जी दिखते थे या लक्ष्मण जी दिखते थे। कहीं कोई कम नहीं था बिल्कुल अपने आप में। तो ये होता है पॉजिटिविटी का कमाल जो सागर साहब ने उसमें डाली थी। उनकी ईमानदारी ने, हम सब की ईमानदारी ने, हम लोगों की अपने जो काम के प्रति जो श्रद्धा थी, जो राम जी के प्रति श्रद्धा थी, जो रामायण के प्रति श्रद्धा थी, उसने ये सब हमारी रामायण में डाल दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।